बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया में आपका खैर मकदम है। जब कुरान ख़त्म हो जाए तो कुरान का सवाब अगर मरहूमीन को पहुँचाया जाए, अपने मुर्दों को पहुँचाया जाए, तो किस तरह पहुँचाएँ? क्या मुर्दों को रमज़ान में पढ़े हुए कुरान का सवाब पहुँचाया जा सकता है? तो इसी तरह के सवालात लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो मुफ्ती साहब, आज का सबसे पहला सवाल बड़ा अहम है। मुफ्ती साहब, एक भाई का सवाल है जो कुरान से मुताल्लिक़ है कि रमज़ान में हम लोग जो कुरान पढ़ते हैं, क्या उसका सवाब हम अपने मरहूमीन को पहुंचा सकते हैं? अगर पहुंचा सकते हैं तो फिर उसका तरीक़ा क्या होगा, किस तरह सवाब पहुंचाएं? बाज़ हज़रात, बाज़ भाई और बहनें भी हमारी ये समझते हैं कि कुरान के सवाब पहुंचाने का कोई ख़ास तरीक़ा है, कोई ख़ास अंदाज़ है, तो इसलिए वो कॉल करके मैसेज करके बहुत बेचारे परेशान होते हैं कि किस तरह से सवाब पहुँचाएँ। और इसी तरह से एक सवाल और है कि कुरान के सजदे कैसे करें? कि बाज़ भाई, बहुत सारे, अक्सर भाई और अक्सर बहनें ये करते हैं कि कुरान मुकम्मल होने के बाद वो 14 सजदे एक साथ करते हैं। तो इसमें अफजल और बेहतर तरीक़ा क्या होगा सजदे करने का, वो भी ज़रा आप बता दें। जी, ये बहुत अच्छा सवाल रखा है आपने। कई लोग करते हैं। देखिए, इसमें करना ये है, कोई ख़ास तरीक़ा तो नहीं है। कुरान करीम मुकम्मल हो गया। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा सब लोगों से कि कुरान करीम जब मुकम्मल करें तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास पे ना करें। कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ें, पढ़ने के बाद में फिर पीछे से अल्हम्दुलिल्लाह लेकर के आएँ और फिर अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु से उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक पढ़ना चाहिए। और उसके बख्शने का तरीक़ा यह है कि किसी वक्त में आप, जो मकरू वक्त ना हो, आप 2 रकात नमाज़ पढ़ें। 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद में अल्लाह से दुआ करें, बारी ताला मुझसे जो गलती और भूल हुई वो माफ़ फरमा दीजिए। और इस कुरान करीम का सवाब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत, तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और जितनी भी उम्मत मुस्लिमा मरहूम हो चुकी है, सबको इसका सवाब पहुंचा दीजिए। और उसके बाद में मेरे वालिद, मेरे दोस्त, जिसको भी आप कुरान बख्शना चाहते हैं, फ़ला को बिलखुसूस इसका सवाब मरहमत फरमा दीजिए। बस हो गया। तो इसी तरह से आपने कहा मौलाना, क्या था उसमें, सजदा का, सजदे का। देखिए, इसमें अफजल तरीक़ा यह है कि जब सजदा आए तो जब भी उसको हाथों हाथ अदा करते रहें, यही एक अच्छा तरीक़ा है। लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं तो कुरान करीम के 14 सजदे एक साथ कर सकते हैं। सजदा करने का तरीक़ा ये होता है कि आप सीधे खड़े हों और बस हाथ भी उठाने की ज़रूरत नहीं, नियत भी बांधने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना खड़े हों और सीधे अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएँ और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठ जाएँ। ये सजदा करने का तरीका होता है। और अगर आप 14 सजदे कर रहे हैं तो 14 सजदों में आपको खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। हर सजदे में बस आप जो है पहले में खड़े हों और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएँ, उठ जाएँ, एक सजदा हो गया। फिर वहीं से चले जाएँ, फिर बैठ जाएँ, फिर चले जाएँ, फिर बैठ जाएँ। इस तरह 14 सजदे कर सकते हैं। इसमें सजदे के दौरान क्या उस सजदे में जो सजदा तिलावत है, तो क्या सजदा तिलावत में सुभान रब्बियल आला वगैरह पढ़ेंगे या बस खाली सजदा करेंगे? नहीं, सुभान रब्बियल आला पढ़ना है, सुभान रब्बियल आला पढ़ा जाएगा। तो नाज़रीन किराम, आपको ये सवाल जवाब का सिलसिला कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।